हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ IW ट्यूशन क्लासेस की आज की इस स्पेशल सी क्लास में, स्पेशल सेशन में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट फटाफट से बता देंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। और उसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और जो टॉपिक आपका इसमें रहेगा, टॉपिक आपका रहेगा दोहरा निषेचन, है ना। टॉपिक आपका क्या रहेगा बच्चा? दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आ जाओ ताकि हम आज की बेहतरीन सी जबरदस्त सी शानदार सी क्लास को कर सके शुरू। बताइए बेटा, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए, ताकि हम क्लास को शुरू कर पाए। हेलो बच्चा, हेलो 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 हेलो। हम्म बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ओहो। चलो भाई, अभी बोर्ड कह रहा है 2 मिनट रुक जाओ, जरा शांति करो। चलो, जब तक मैं तुमको जो है कल की बातें रिवाइज करवा देती हूँ, कल की चीजें रिपीट कर देती हूँ। प्यारे बच्चे, एक टर्म होती है परागण। परागण का मतलब क्या होता है? परागण मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से? बेटा, एक नर पार्ट होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं, और परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण जब कहाँ, फीमेल पार्ट यानी कि वृत्तिकाग्र पर होता है, तो यही टर्म तुम्हारी क्या कहलाती है? यही टर्म कहलाती है तुम्हारी परागण। ठीक है, क्या कहलाती है जी बेटा? परागण। जो अलग अलग प्रकार का होता है बच्चा, एक होता है स्वपरागण। स्व मतलब जब स्वम होता है, खुद से होता है। एक होता है प्यारे बच्चे पर परागण। पर परागण मतलब जो किसी की मदद से होता है। अच्छा जी, और कल को क्या स्पेशल है तुम्हारे लिए? कल क्या है? कल 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 क्या है प्यारे बच्चे? कल आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस मैं रखने वाली हूँ जो आपके 2024 में अभी आए हैं, 25 में, और जो बच्चा आपके 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब कल हमारा, और उसमें स्पेशल MCQ भी मैं कल की क्लास में रखूंगी। कुछ जो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रखूंगी, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये वाली कल की क्लास हमारी होगी कहाँ? एप्लीकेशन पर नहीं होगी, कल की क्लास हमारी यूट्यूब पर होगी। तो सभी प्यारे बच्चे कल की क्लास को ज़रूर अटेंड करें। ठीक है जी, चले करें शुरू, है ना। जल्दी 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 से। हेलो बेटा, हेलो 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 एवरीवन। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है बच्चा, शुरू करते हैं। ये सब तो आप पढ़ चुके हो। और अब जो है, अब जो है परागण भी आप पढ़ चुके हो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कल मैंने तीनों टाइप के आपको बता दिए थे। अब बेटा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं बस, स्वपरागण। भैया, स्वपरागण में जो है जैव विविधता नहीं आती। ठीक है, स्वपरागण में मैंने तुम्हें क्या बताया था? स्व मतलब स्वम। इसमें द्विलिंगी ये पुष्प होता है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल पर होते हैं, है ना। कहाँ होते हैं बेटा? एक ही फूल पर होते हैं, एक ही पौधे पर। और यहाँ पर परागकणों का स्थानांतरण अगर स्वम होता, अगर प्यारे बच्चे खुद से होता है, तो ये क्या कहलाता है जी? स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, अगर ये क्या कहलाता है? स्वपरागण। पर इसमें कोई विभिन्नता नहीं आती। ठीक है, इसमें कोई, इसमें बेटा कोई विभिन्नता, कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। ठीक है बेटा, स्वपरागण में कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। यहाँ पर प्यारे बच्चे कोई वेरिएशंस इसमें नहीं आते। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं। बच्चा, कोई वेरिएशंस क्यों नहीं आते? क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं, वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं तभी आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस, जब दो डिफरेंट पेरेंट्स, मतलब एक क्या, नर और एक मादा, दोनों का अलग अलग ट्रांसफर होता है ना। भैया, जब तुम्हारे नर भाग से, है ना, मानो प्राकरण अलग से आया, नर नर युग्मक अलग से आया, मादा युग्मक अलग है, दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब विभिन्नताएं आती है। इसमें तो सिंगल ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, तो इसमें कोई ज्यादा विभिन्नताएं नहीं।
ठीक है बच्चा, कल की क्लास के लिए जी कितने बालक एक्साइटेड हैं कि हाँ दीदी हम लोग जो है कल की क्लास के लिए? कमेंट्स तो तुम्हारे देखिए, है ना। कल की क्लास जो है तुम्हारी कहाँ पर है? कल की क्लास है यूट्यूब पर, और वो भी सेम ही टाइम पर। ठीक है बच्चा, सेम 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 टाइम, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कल की टाइमिंग सेम टाइम 5 बजे रहेगी ना, है ना। बताइए, क्या यहाँ तक कि हाँ संडे को छुट्टी रहेगी, कल सेम टाइम यूट्यूब पर रहेगी। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती। बच्चा सजात पुष्पी परागण पे मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर जब एक पुष्प से परागकण क्या होता है, किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते, तो सजात पुष्पी परागकण जो है तुम्हारा कहलाता है। हाँ जी, इसमें क्या है, हमारे पास पौधा तो एक ही होता है, ठीक है, इस पर अलग अलग ये मेल फ्लावर, बच्चा ये फीमेल, एक मेल फ्लावर एक फीमेल, यहाँ से जब परागकण का स्थानांतरण यहाँ पर होता है, ठीक है, जब परागकण का स्थानांतरण एक पुष्प से किसी अन्य दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, तो ये सजात पुष्पी परागकण कहलाता है। इसमें भी विभिन्नताएं नहीं आती, ठीक है, इसमें भी विभिन्नताएं नहीं आती। उसमें हम ये सिर्फ इसी चैप्टर के बताऊंगी मैं 2024 में कौन से क्वेश्चंस आए, क्या आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक। तो ये सारा ये वाले चैप्टर के हम उसमें एमसीक्यू भी इंक्लूड करेंगे। बेटा स्वपरागण के लिए कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, स्वपरागण हम कब कह सकते हैं? स्वपरागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाला अनुकूलन क्या है? ठीक है बेटा, स्वपरागण के लिए प्यारे बच्चे क्या अनुकूलन है, कब कह सकते हैं कि हाँ स्वपरागण होगा? ठीक है बेटा, जल्दी 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 से बताओ। पहला पॉइंट है उभयलिंगता, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी। बेटा बाइसेक्सुअलिटी से क्या मतलब है? मतलब प्यारे बच्चे ऐसा पुष्प हो, है ना, पुष्प में बेटा नर और मादा संरचना दोनों, ठीक है, पुष्प में क्या हो बेटा, नर और मादा संरचना दोनों। और जब बच्चा पुष्प में नर और मादा संरचना क्या हो जी, दोनों होती हैं, तो ये क्या कहलाता है? उभयलिंगता कहलाता है, ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी कहलाता है ना, क्या है बच्चा? उभयलिंगता कहलाता। ठीक, जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे सभी प्यारे बच्चे, क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं या फिर नहीं? तो इसमें दोनों संरचनाएं होती हैं, नर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तभी तो स्वपरागण हो पाएगा। अगर मान लो मेल है फीमेल नहीं है तो क्या स्वपरागण हो पाएगा? उसमें नहीं। दूसरा है बेटा समकालपक्वता। ये क्या है समकालपक्वता? सम मतलब सेम सेम सेम, सम मतलब समान, काल मतलब टाइम, पक्वता मतलब परिपक्व। जब बेटा सेम टाइम पर, है ना बच्चा, जब क्या हो बेटा, जब सेम टाइम पर परिपक्व होते हैं, है ना, जब जब प्यारे बच्चे, जब नर और मादा, नर और मादा भाग, और मादा भाग, मादा भाग समान टाइम, है ना, मादा भाग बेटा क्या हो, समान, है ना, एक ही समय पर परिपक्व, एक ही समय पर, एक ही समय पर क्या होते हैं बेटा, एक ही समय पर परिपक्व होते। अगर एक ही टाइम पर परिपक्व होंगे, एक ही टाइम पर परिपक्व होते हैं, तो बेटा ये समकाल पक्वता कहलाता है। आपने देखा हमारे पास, लो जी ये देखो फीमेल पार्ट है, ये तो परिपक्व हो गया बेटा, मेल परिपक्व हुआ नहीं, मतलब यहाँ पर परागकण आए नहीं, तो क्या इसमें हो पाएगा ट्रांसफर? नहीं हो पाएगा, ठीक है, या मेल जो है परिपक्व हो गए, फीमेल वाला पार्ट परिपक्व नहीं हुआ तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अनूप कुमार, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। बच्चा नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा क्या, क्लिस्टोगेमी। उन्मूलनता भी स्वपरागण को के कारण, मतलब स्वपरागण होता है उन्मूलनता से। प्यारे बच्चे इसको मतलब क्या है, अनूनमील्यता। बेटा अनूनमील्यता का मतलब होता है ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं, है ना, ये कैसे पुष्प होते हैं बच्चा, ये पुष्प क्या होते हैं बेटा, सदैव बंद रहते हैं। और अगर ये सदैव बंद रहते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मान लो पास पास रहते हैं, तुमने देखा ये, तुमने देखा जी ये देखो हमारे पास ये फूल है, ठीक है, हमारे पास ये वाला फूल है, और तुमने यहाँ पर देखा ये लो जी
ठीक है, ये लो। अब यहीं पर मेल भी पार्ट है, यहीं पर बच्चा हमारे पास फीमेल भी पार्ट है, ठीक है, और दोनों बिल्कुल पास पास है। तो क्या कोई चांस है ना, क्या कोई चांस है कि बाहर से इसमें प्यारे बच्चे कोई परागकण आ जाएगा? नहीं। तो पर परागण की कोई कंडीशन ही नहीं है इसमें, पर परागण की कोई कंडीशन ही नहीं है। क्या कंडीशन है? स्वपरागण की। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं और यहाँ से परागकण आसानी से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसमें जो है स्वपरागण होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? स्वपरागण। चलो अब देखते हैं, ये जो दो तरह के पुष्प हैं, यानी कि उन्मूल्य पुष्प और उन्मील पुष्प, ये क्या होते हैं बेटा? दो तरह के पुष्प होते हैं। एक होता है जी उन्मील पुष्प। उन्मील पुष्प ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर्स। जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ये फूल क्या होते हैं बेटा? ये सदैव बंद रहते हैं। ये पुष्प क्या है? ओ सॉरी, ये सामान्य पुष्प की तरह खिले रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होते हैं बेटा? ये जो है सामान्य पुष्प की तरह खिले रहते हैं। और देखो, अगर ये सामान्य पुष्प की तरह खिले रहते हैं, जैसे तुमने देखा इन पर, लो जी, ये वाला फीमेल पार्ट है ना, ये वाला फीमेल पार्ट, और ये नॉर्मली खिला हुआ है, ये नॉर्मली जो है खिला हुआ है। तो बेटा बाहर से कोई कीट आएगा उड़ के और वो इस पर आकर बैठेगा, किसी और के परागकणों को भी यहाँ पर स्थानांतरित कर सकता है। तो प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे पास उन्मूल्य परागणी पुष्प होते हैं, है ना, इनमें क्या होता है प्यारे बच्चे? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, है ना, ओ ओ ओ ओ हाँ जी, एक मिनट। जो ये होते हैं तुम्हारे पास, जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, है ना, जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, इनमें दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चे? इनमें जो है स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं बच्चा, इनमें स्वपरागण भी हो सकता है और भाई मेरे इनमें परपरागण भी हो सकता है। इनमें प्यारे बच्चे क्या हो सकता है? परपरागण भी हो सकता है। बेटा दूसरी कंडीशन क्या है तुम्हारी? अनून्मील्य परागणी पुष्प। अनून्मील्य परागणी पुष्प का मतलब क्या होता है? ये वाले फूल, ये मैंने अभी बताया है, ये क्या होते हैं? सदैव बंद। बंद ऐसे बिल्कुल अंदर पैक्ड रहेंगे। ठीक है, अंदर पैक्ड रहेंगे। लो जी, इसमें यहीं पर तो मेल पार्ट है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ ही इसमें क्या है जी? फीमेल पार्ट भी है। ठीक है बेटा, अंदर की तरफ ही फीमेल पार्ट भी है। तो बेटा यहाँ पर क्या है? परागकणों का स्थानांतरण यहाँ से यही हो गया। तो अगर ये सदैव बंद रहते हैं तो इनमें हमेशा, ठीक है, इनमें हमेशा क्या होगा बेटा? इनमें हमेशा स्वपरागण होता, इनमें हमेशा क्या होता है जी? इनमें हमेशा प्यारे बच्चे स्वपरागण होता है, इनमें हमेशा स्वपरागण होता। ठीक है, बताओ जल्दी से, इनमें हमेशा क्या होता है बच्चा? स्वपरागण होता। ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं? अब जरा मैं यहाँ पर आ जाते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर, है ना, है ना तनु? और क्या चल रहा है ये भैया? ये सब क्या चल रहा है? बाकी सारी चीजें बच्चा हैंड रिटन ही है, कुछ कुछ पॉइंट्स जरूरी होते हैं तो वो 1 2 4 पॉइंट लिखा है, आधी चीजें हाथ से लिखी है और आधी चीजें उसमें, है ना। है ना, बताओ, बताइए बताइए, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू सो मच कुलदीप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई इन दोनों का एग्जाम्पल है कैस्मोगैमस फ्लावर्स का, वायोला, और ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है ये रहे। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है बेटा वायोला। ठीक, कैस्मोगैमस फ्लावर जो हमेशा खुले रहते हैं, और बेटा ये क्लिस्टोगैमस हमेशा क्या होते हैं? ये बंद रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना, मैम सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। देखो आवाज भैया इससे देख लो, है ना, इससे देख लो, ये तो पूरे बंद रहते हैं और बेटा एक पूरे खुले रहते हैं।
आई होप इतने में पूरी बातें आपको याद भी हो चुकी है, यहाँ तक किसी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है शिवम बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है जी, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक, चलो देखो एक बार और सुनो बेटा, हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के फूल होते हैं, दो तरह के पुष्प होते हैं। दो तरह के पुष्प कौन से होते हैं? दो तरह के पुष्प होते हैं, एक होते हैं उन्मील परागणी। उन्मील कौन से होते हैं? उन्मील होते हैं जो बच्चा सामान्य पुष्प की तरह खिले रहते हैं। ठीक है, जो क्या रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। और जो भाई खुले रहते हैं उन पर तो स्वपरागण भी हो सकता है, पर परागण बाहर से कोई कीट आएगा बैठ जाएगा तो स्वपरागण होगा, है ना, स्वपरागण होगा। लेकिन पर उन्मील्य पूरी तरह बंद है तो उनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं? रिपीट कर दिया है, कर दिया है। चलें आगे, चलें 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 बेटा, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, है ना? बताओ। ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी मुझे ये बताएंगे आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को भैया डेली बेसिस पर रिवाइज कर रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा हम सारा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं, सारा एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ जी बेटा, जल्दी 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 से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के आए हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं, है ना? दीदी आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। कितने बच्चे पढ़ के आए हैं और कितने ऐसे हैं बस जो ऐसे ही आ गए, है ना? ठीक है भैया, ये वाला एक बच्चा कह रहा है दीदी अपनी हैंड रिटन मतलब नोट्स दे दो कि हैंड राइटिंग दे दो। वो वाली कहावत तो सुनी थी मैंने, कौन सी पिक्चर है वो, एक शोले, शोले मूवी का डायलॉग है भैया, शोले मूवी का, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। भैया हाथ मांगने वाला डायलॉग तो सुना था, ये तुम क्या मांग रहे हो? ठीक है, नोट्स मांग रहे हो कि क्या मांग रहे हो, हैंड रिटन? ठीक है, हाँ जी मैंने तो डायलॉग तो सुना था। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बात है। जितने बच्चे पढ़कर आते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर बेटा पढ़ते रहो, ऐसे ही बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ के आ रहे हैं भैया वो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि आगे कोर्स बढ़ता चला जाएगा, पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। फिर मत कहना कि दीदी हम तो भूल गए जी, दीदी समझ में ना आ रहा है, फिर सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत में तो आसान ही लगता है सब कुछ, पर वो आसान को ही अच्छे अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है जी, आसान चीजों को ही अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक, चलो हाँ अब चलते हैं जी आगे। बेटा अब आता है परनिषेचन। भैया परनिषेचन क्या होता है? ये होता है भाई मेरे क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है प्यारे बच्चे? ये होता है जी क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। बेटा अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो बच्चा जैसे मैं तुमको बताऊं, हमारे पास एक पौधा है, हमारे पास बेटा एक और पौधा है, यहाँ पर हमारा भैया अलग अलग पौधे अलग ही होंगे बिल्कुल, नर पौधा अलग, मादा पौधा अलग। ठीक है, और बेटा जब एक पौधे के, देखो डेफिनेशन रटना ना है, समझना है मेरे साथ, सीधा यहाँ जाना चाहिए, यहाँ, है ना बेटा? जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, तुमने क्या देखा भैया? जब एक पौधा, एक पौधे की बात कर रहे हैं पहले, एक पौधे के परागकोश से, एक पौधे, ये पार्ट क्या कहलाता है? परागकोश, नर भाग परागकोश। परागकोश से परागकण निकलकर किसी अन्य पौधे के, किसी अन्य पौधे के वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये क्या कहलाता है? परनिषेचन कहलाता है ना जी? क्या कहलाता है बेटा? परनिषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए, है ना दीदी आप बायोलॉजी क्वीन हो, थैंक यू सो मच। नीतू दुबे थैंक यू बच्चा। हाँ जी सचिन बिल्कुल, है ना बेटा, है ना? दीदी आपको मूवी देखने का कब टाइम मिला था? भाई देखो अब तो मैं सच्ची बता दूं, अब तो मुझे मूवी देखने का टाइम मिलता ही नहीं है। ठीक है, अब आप सोच लो, देखो भैया मैं टीचर हूँ और मैं टीचर होके कोई मूवी नहीं देख रही, और तुम तो बच्चे हो और वो भी 12वीं क्लास के बच्चे हो, तो तुम कैसे मूवी देखोगे, है ना? वर्षा मिस पढ़ाती है तो वो आपकी एग्जाम्पल लेती हैं, हैं मेरे एग्जाम्पल लेती हैं। ठीक है, सुनो,
तो बेटा इसलिए मुझे तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। देखो मैंने बहुत पहले, कभी जब मैं छोटी थी तो तब मैंने वो शोले मूवी देखी थी। अब तुम लोग तो भैया पढ़ने लिखने वाले बालक हो, तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए पूरा, है ना। चलो तो क्या हुआ जी, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन रटनी नहीं है, समझनी है, समझनी। जब एक पौधे के बेटा परागकण उसी जाति, सेम जाति है, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के कहां पर प्यारे बच्चे, दूसरे पुष्प का जो वृत्तिकाग्र है, दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर अगर ये पहुंचते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बेटा परपरागण कहा जाता है, परपरागण कहा जाता है। ठीक है, बताओ क्या यहाँ तक की बातें तुमको समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है, वृत्तिकाग्र कहा जाता है। ठीक है बेटा, वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। बेटा परपरागण में भैया अलग अलग, देखो इसमें क्या होता है, दो भिन्न पादप के, भैया दो भिन्न पादप, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, नर और मादा के युग्मकों का संलयन होता है। इसीलिए इसमें क्या आती है बेटा, इसीलिए जी इसमें विभिन्नता आती है। ठीक है बच्चा, इसीलिए इसमें क्या होती है जी, इसीलिए इसमें विभिन्नता आती है। बताइए क्या यहाँ तक की बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? हैं वर्षा मैम इतने कितने एग्जाम्पल देती हैं मेरे, क्या क्या एग्जाम्पल देती हैं वर्षा मैम तुम लोगों को मेरे? ठीक, थैंक यू सो मच मोहम्मद सम्माद है। चलिए अब बेटा परपरागण में क्या होती है बच्चा, परपरागण के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है ना। परपरागण में क्या होती है जी, परपरागण के कारण बच्चा क्या होती है जी, विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है बेटा, विभिन्नता उत्पन्न होती है। अच्छा विभिन्नता उत्पन्न कब होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है जिसमें हमारा एक मेल प्लांट होता है और एक हमारा क्या होता है, एक होता है बेटा फीमेल प्लांट, एक होता है बेटा मेल प्लांट और एक क्या होता है फीमेल प्लांट, है ना। आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू सो मच कमलेश, थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच सूरज, चलो थैंक यू चांदनी। हाँ जी चलिए, तो यहाँ पर विभिन्नता काहे आई, क्योंकि बेटा नर पौधा अलग मादा पौधा अलग, तो दो प्लांट्स के गैमेट्स अगर साथ साथ मिले, है ना, तो बेटा ये विभिन्नता क्यों उत्पन्न हो रही है, भैया विभिन्नता उत्पन्न हुई क्योंकि इसमें मम्मी प्लांट अलग है, ओहो ये तो मम्मी प्लांट है ना, ये तो मादा पौधा है, और भैया ये पापा प्लांट है, नर और मादा यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, नर और मादा अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए 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 अब चलते हैं थोड़ा सा आगे भैया। लेकिन जो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है भैया, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए किसी चीज की तो जरूरत होगी। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन खुद से तो नहीं हो सकता, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन बेटा खुद से तो नहीं हो सकता। थैंक यू धीरज, थैंक यू देवेश, थैंक यू बेटा क्वीन ऑफ बायोलॉजी, थैंक यू आलोक, थैंक यू बेटा, थैंक यू क्रांति, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलो जल्दी बताओ, जल्दी 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 बेटा, परागण जो हो रहा है ना, जो ये परागण हो रहा है, परागण अपने आप ना हो सकता भैया, अपने आप कैसे होगा, अपने आप तो ना हो ये, एक पौधे से दूसरे पौधे पर भैया इतनी दूर परागकण कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। चलो चलो फिर अब देखते हैं, है ना, अब देखते हैं बच्चा, अब देखते हैं फिर आगे क्या देखोगे जी, परागकण के कारक क्या होते हैं, है ना बेटा। अगर मैं कहूं, है ना, अब हम देखते हैं परागण के कारक, परागण के कारक मतलब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, परागकण के कारक क्या होते हैं, परागकण के कारक क्या होते हैं।
ठीक, तो ये होते हैं बेटा दो प्रकार के। ठीक है जी, ये क्या होते हैं बच्चा, ये होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है बच्चा अजैविक कारक। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं जी अजैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जो कोई जिंदा नहीं होता भैया। और दूसरे होते हैं बेटा तुम्हारे कौन से बच्चा, दूसरे होते हैं जी तुम्हारे जैविक कारक। ठीक है, दूसरे होते हैं जी तुम्हारे जैविक। जैविक मतलब बेटा जो जिंदा होते हैं। ठीक है, अगर मैं अजैविक कारकों की बात करूं तो बेटा ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होगा बच्चा तुम्हारा वायु, वायु हवा के द्वारा भी परागण होता है, और दूसरा होता है प्यारे बच्चे जल, जल। ठीक है, दूसरा होता है प्यारे बच्चे जल। ठीक है दीदी, जैसा आप पढ़ाती हो ऐसा हमने आज तक नहीं पढ़ा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रोली, थैंक यू बच्चा, है ना। ओके राशि, थैंक यू। चलिए, तो बेटा जैविक कारक क्या होते हैं भैया? कल की क्लास कहाँ है ये बता दो, और कल की क्लास का समय क्या है? कल की क्लास में हम क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं, है ना। एक बार मैं बता देती हूँ प्यारे बच्चे, कल की क्लास तुम्हारी होगी RWA ट्यूशन क्लासेस पर होगी, है ना। RWA ट्यूशन क्लासेस पर होगी। और कल की क्लास बच्चा बहुत खास है, कल की क्लास बहुत 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 खास है। ठीक है, कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ये होगी जी तुम्हारी YouTube पर। टाइम क्या रहेगा बेटा, टाइम रहेगा जी यही शाम को 5 बजे 5 PM पर होगी। ठीक है, डेट 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 कल की तारीख में है, मतलब भाई आज 28 तो कल को 29 तारीख। ठीक है बेटा, 29 तारीख में। अच्छा, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चे, ये स्पेशल क्लास है तुम्हारी। ठीक है जी, स्पेशल क्लास है, और इस स्पेशल क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, स्पेशल क्लास पर हम क्या करेंगे बच्चा, कुछ स्पेशल MCQ होंगे 2024 में कैसा क्वेश्चन आए। ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर के, एक ही चैप्टर के डिस्कस करूंगी मैं, सॉरी 2025 में अभी कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, और आपको 2026 के लिए कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेंगे बच्चा, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है जी, स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे लिए, MCQ 1 वर्ड टाइप्स ऐसे। ठीक है बेटा, ये वाली। एक बार कितने बच्चे इस क्लास के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे जल्दी से बाय वाला हार्ट भेज दो। दीदी जो पढ़ाती हो दिमाग में छप जाता है। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू बेटा, थैंक यू अनुष्का, इतने सारे लोगों को तो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। हाँ, यूट्यूब पर होगी कल की क्लास, सेम टाइम 5 बजे। ठीक है जी, अब बताओ परागकण के कारक, दो कारक, अजैविक, अजैविक देखो जो जीव सजीव नहीं है भैया, सांस वास कुछ ना लेते, कौन से हैं अब, वायु और जल, दोनों अजैविक है। अब आते हैं जी जैविक कारक। जैविक कारक बेटा, जैविक कारक क्या होते हैं भैया मेरे, अगर मैं जैविक कारक की बात करूं तो जिसमें तुम्हारे कीट आएंगे प्यारे बच्चे जी, तुम्हारा पक्षी हो सकता है जी बेटे, तुम्हारे चमगादड़ हो सकता है। ठीक है, इन सब के कारण क्या होता है, इन सब के कारण जो है परागण होता है। ठीक है, इन सब के कारण क्या होता है बच्चा, परागण होता है। आई होप यहाँ तक की बात सभी प्यारे बच्चों को अगर क्लियर है, तो अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है बच्चा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हाँ जी, और परागण के अनुकूल क्या है, पर परागण में पर परागण के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, पर परागण के लिए क्या कंडीशन हो प्यारे बच्चे भैया, अगर मैं तुमको बता दूं, है ना, अगर मैं तुमको बताऊं, जैसे मैंने कहा था बच्चा कि स्वपरागण के लिए कंडीशन है, एक स्थिति है, कौन सी, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लिंगता। एक लिंगता मतलब हमारा पुष्प, ठीक है, पुष्प बेटा या तो, ठीक है, या तो बच्चा नर पुष्प हो, है ना, या तो प्यारे बच्चे नर पुष्प हो, या बेटा या फिर मादा पुष्प हो। ठीक है, या फिर बेटा क्या हो जी, या फिर प्यारे बच्चे मादा पुष्प हो। ठीक है, या फिर बच्चा क्या हो जी, मादा पुष्प हो। बताओ यहाँ तक की बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है। बेटा तुमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा फूल है, एक ऐसा फूल है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है ना, जिसमें ये क्या है बच्चा, मादा पुष्प होगा अगर, है ना। और भैया यहाँ पर अगर मान लो मेल पार्ट भी हुआ
तो फिर तो ये खुद ही ट्रांसफर कर देगा, फिर तो भैया स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन 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 अब अलग अलग फूल हैं हमारे पास। एक पौधा ये है जिस पर क्या है बेटा, जिस पर मेल पार्ट भी है और बच्चा फीमेल है ना। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चा, इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पर एक कीट आया उड़ता हुआ, कीट आकर यहाँ पर बैठ गया। जब कीट आकर यहाँ बैठा तो कीट की बॉडी से ये परागकण इससे चिपक गए, और जब ये कीट उड़कर यहाँ बैठेगा, जब ये कीट उड़कर यहाँ बैठेगा तो बेटा ये क्या कर देगा जी, ये परागकण का स्थानांतरण यहाँ पर भी कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके शरीर पर चिपका हुआ है। तो ये ऐसे केस में एक लिंगी पुष्प होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब या तो हमारा नर पुष्प हो या तो मादा हो, तो इस केस में परपरागण होता है, ठीक है बच्चा। चलो अब चलते हैं आगे भाई। दूसरी कंडीशन क्या है, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता में क्या है बेटा, एक तो तुम्हारा भिन्न जैसे मैंने बताया था उसमें समकाल पक्वता था। भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब होता है बच्चा अलग अलग, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग। काल मतलब होता है बेटा समय, और पक्वता का मतलब क्या होता है, वही बच्चा परिपक्व होना, ठीक है, परिपक्व होना, ठीक। तो ये जब क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। जब ये क्या होते हैं बेटा, जब अलग अलग टाइम पर, मान लो अगर ऐसा कोई प्लांट है भी, द्विलिंगी प्लांट है ना, द्विलिंगी प्लांट है। अब हमने देखा, लो जी ये ऐसा पौधा है जिसमें द्विलिंगी स्थिति है, लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पर परिपक्व हो गए तो बेटा स्वपरागण भी हो सकता है। पर मान लो अभी इसमें परागकण आए ही नहीं है ना, परागकण अभी इसमें आए नहीं, फीमेल पार्ट डेवलप हो गया पहले ही, तो बेटा यहाँ पर दूसरे पौधे पर जो परागकण आए हुए होंगे, जो परागकण आए हुए होंगे बेटा, वो भी तो यहाँ से स्थानांतरित हो सकते हैं, ठीक है, वो भी तो यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं कीट की मदद से, है ना, है ना, बताइए। तो ये क्या कहलाता है ना, यही कहलाता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल मतलब अलग अलग टाइम पर जो परिपक्व होते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं भिन्न काल पक्वता में भी, एक होती है स्त्री पूर्वता और एक होती है परागकण के कारक, तो हम पढ़ चुके। एक तो होता है इसमें, एक सेकेंड, हाँ जी, एक तो इसमें क्या कंडीशन होती है, स्त्री पूर्वता होता है, ठीक है बेटा। इसमें दो कंडीशंस होती हैं भिन्न काल पक्वता में, भिन्न काल पक्वता में क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती हैं, त्रिपूर्वता होता है और पुपूर्वता होता है, ठीक है, त्रिपूर्वता होता है और क्या होता है बेटा, पुपूर्वता होता है ना, पुपूर्वता होता है, और एक क्या होता है बेटा, एक होता है जी त्रिपूर्वता, ठीक है, एक क्या होता है बच्चा, स्त्रीपूर्वता। बच्चा पुपूर्वता, पु नाम से ही समझ में आ रहा है, पु है पुरुष, पुरुष पुरुष, है ना, है ना, बताइए, पु मतलब पुरुष, ठीक है। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आपकी तरह कोई पढ़ा नहीं सकता। थैंक यू दलवीर, थैंक यू सो मच, ठीक है जी बेटा। अब बताओ यहाँ तक की बातें क्या तुमको क्लियर है या नहीं बच्चा। इसमें क्या होता है, पुपूर्वता, पु मतलब पुरुष, पूर्व मतलब पहले, मतलब पु मतलब कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं, पु मतलब बच्चा पुरुष पुरुष पुरुष, मेल पार्ट, ठीक है, पुरुष मतलब मेल, और पूर्वता का मतलब है पहले, ठीक है जी। जिसमें क्या होता है बच्चा, है ना, जिसमें बेटा नर भाग पहले परिपक्व हो, ठीक, जिसमें प्यारे बच्चे क्या हो जी, जिसमें नर भाग क्या हो जाता है, जिसमें नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो नर पहले परिपक्व हो गया, फीमेल पार्ट अभी तक परिपक्व नहीं है, तो फिर क्या होगा, है ना, फीमेल अभी परिपक्व नहीं है तो भैया वो तो कहीं और भेज देगा अपने परागकणों को। और इसमें क्या है जी, स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता, स्त्री तो आप जानते ही हैं,
है ना, जिसमें पहले भैया स्त्री, 2 वर्ड्स में तोड़ दो, स्त्री जो फीमेल पार्ट है, अगर वो पहले परिपक्व होता है, ठीक है, अगर बेटा वो पहले परिपक्व होता है, ठीक है, तो जिसमें क्या होगा बच्चा, जिसमें मादा भाग पहले परिपक्व होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें भाई मेरे मादा भाग पहले परिपक्व होता है, ठीक है, जिसमें पहले परिपक्व होता है, ठीक, और जिसमें पहले मादा भाग परिपक्व होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्त्री पूर्णता। अब मान लो हमने देखा हमारा फूल है, फीमेल पार्ट तो परिपक्व हो गया भैया, मेल पार्ट हुआ नहीं, तो फिर क्या होगा, कोई कीट आएगा, वो यहाँ पर बैठ गया, तो वही अपने परागकणों को स्थानांतरित करेगा और हो जाएगा इसमें क्या भैया, इसमें हो जाएगा तुम्हारा परागण। ठीक है जी, ठीक, बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं। राघवेंद्र बहुत इजी है, इसमें ये है कि क्या है बच्चा, अलग अलग टाइम पर अगर पार्ट्स परिपक्व हो रहे हैं तो इस केस में भी स्वपरागण नहीं पर परागण होगा। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है बच्चा पुपूर्वता और एक है बेटा स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का मतलब क्या होता है, अगर नर भाग पहले जो है परिपक्व हो जाए, स्त्री पूर्णता अगर बेटा है ना फीमेल पार्ट पहले परिपक्व हो जाए। ठीक, बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी को हैं क्लियर, क्या यहाँ तक की बातें सभी को है क्लियर। अब देखो परागण की बेटा अलग अलग विधियां होती हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है ना, है ना, बताओ पहला क्या है भैया, पहला है वायु परागण। वायु परागण मतलब जब क्या हो बेटा, जब वायु के द्वारा परागण होता है ना। संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे को सॉरी कल होगी, कल यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर बताओ, कल होगी बेटा क्लास, कल को और यूट्यूब पर होगी सेम टाइम, जिसमें हम 2024 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ में अलग 2026 आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कुछ देखेंगे। ठीक है जी बेटा, बताइए। अब हम बात करते हैं इसमें अलग अलग टाइप का जो परागण होता है बेटा। जैसे इसमें सबसे पहला परागण क्या है भैया, वायु परागण। अगर वायु और जल दोनों को कंपेयर किया जाए तो प्यारे बच्चे वायु परागण अधिक होता है ना। वायु परागण जो है प्यारे बच्चे, वायु परागण जल परागण से जल, वायु परागण जल जो है 70% केसेस में यही होता है। ठीक है बेटा, जल परागण से अधिक पौधों में होता है ना। जल परागण से क्या है बच्चा, अधिक पौधों में होता है ना। ये क्या होता है, ये बेटा अधिक पौधों में होता है। देखो मैंने आपको अभी कारक बताए थे, अगर मैं कारक की बात करूं पौधों में अधिक होता है। भाई अगर मैं कारक की बात करूं तो प्यारे बच्चे अजैविक कारक से कम होता है और जैविक कारकों के द्वारा परागण अधिक होता है। पर लेकिन अगर हमें अजैविक में भी कंपेयर करते हैं वायु को और जल को, तो प्यारे बच्चे वायु से क्या होगा, वायु से ज्यादा होता है। ठीक है, वायु से क्या होता है प्यारे बच्चे, ज्यादा होता है। वायु से कितना, 70% होता है। ठीक, थैंक यू विपिन, मैम आप पढ़ाती हो तो छोड़ने का मन नहीं करता क्लास। ठीक है, थैंक यू बच्चा, थैंक यू मनोज। हाँ जी, चलो बताओ, तो ये क्या है, अब वायु के द्वारा कैसे होगा, है ना। वायु के द्वारा कैसे होगा भैया, जब हवा चलती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्यारे बच्चे परागकण उड़ता है और जो फीमेल पार्ट है उस तक पहुंच जाता है। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है तुम्हारा वायु परागण। ठीक है बच्चा, यही क्या कहलाता है, वायु परागण। हाँ, नीट वाली बायोलॉजी भी पढ़ाती हूँ मैं। ठीक, जैसे मानो तुमने देखा यहाँ पर, हमने क्या देखा बच्चा, यहाँ पर तुमने देखा जी ये है हमारा फीमेल पार्ट। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर कोई दूसरा पौधा है, ठीक, और जिस पर ये मेल पार्ट है और इसमें यहाँ पर है बेटा परागकण। ठीक है, यहाँ पर क्या है, परागकण है। और जब परागकणों का स्थानांतरण, हवा चली बेटा, चली आज फिर भैया हवा चली, अब हवा में ये परागकण उड़े और यहां से कहां पहुंच गए बेटा, वायु के द्वारा इसकी वृत्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो ये क्या कहलाता है, यही है वायु परागण।
है ना। यही क्या है बेटा, वायु प्रागण। यही है वायु प्रागण। बिल्कुल प्रदुमन, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। मोनू नहीं बच्चा, पढ़ लो। ठीक, अब हम बात करते हैं, देख रहे हो कैसे हवा में उड़ते हैं और कहा फीमेल पार्ट तक अपना पहुंच जाते हैं। अब जरा हम बात करते हैं, जब प्रागण अगर बच्चा वायु के द्वारा होता है तो इनके जो फूल होते हैं, इनके फूल कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर बच्चा जो पुष्प होते हैं, इसमें बेटा पुष्प कैसे होते हैं भैया मेरे। अगर पुष्प की बात करूं तो इसमें होते हैं जी रंगहीन पुष्प होते हैं, है ना। कैसे होते हैं बच्चा, रंगहीन पुष्प होते हैं, है ना, रंगहीन पुष्प होते हैं भाई। और कैसे होते हैं बेटा तुम्हारे, गंधहीन पुष्प होते हैं। ठीक है, गंधहीन पुष्प होते हैं, है ना, गंधहीन पुष्प होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा, मकरंदहीन भी होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं प्यारे बच्चे, मकरंदहीन भी होते हैं, है ना, मकरंदहीन भी होते हैं, मकरंदहीन भी होते हैं। चलो बच्चा जरा मुझे एक बात बता दो भाई, रंगहीन का मतलब क्या है ना, रंगहीन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे। यहाँ पर जरा आप एक बात बताओ, कौन कौन से कारक हैं बच्चा। मैंने तुम्हें कहा ये कौन सा कारक है, अजैविक कारक है, अजैविक कारक। और अजैविक कारक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसको ना तो कुछ दिखाई देता है और ना तो जिसको कुछ सुनाई देता है। तो भैया अगर फूल बहुत सुंदर होगा भी तो इसको क्या ही प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसका पुष्प जो है कैसा होता है प्यारे बच्चे, इसका पुष्प होता है जी रंगहीन, जिसका ना कोई रंग होता, ना फिर प्यारे बच्चे उसमें कोई गंध होती है, कोई खुशबू नहीं आती, है ना, कोई खुशबू नहीं आती, है ना। और क्या है बेटा, ये मकरंदहीन भी होता है। ठीक है जी, कैसा होता है बेटा, मकरंदहीन पुष्प होता है। ठीक है, मकरंदहीन पुष्प होता है। दूसरा क्या है बेटा, जब आप इसमें देखोगे भाई, इसमें लंबे फुंदने लटके होते हैं जो पुष्प हैं इसमें वृत्तिकाग्र के, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं बच्चा, इसमें थोड़े से लंबे फुंदने लटके होते हैं, जैसे आप उसमें देखोगे फुंदने लगे होते हैं, है ना, फुंदने लगे होते हैं बेटा। लंबे फुंदने कैसे लगे होते हैं भाई, जैसे तुमने यहाँ पर देखा, देखो जैसे तुम मक्का के पौधे पर देखते हो, ऐसे लंबे 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 फुंदने होते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चा परागकण आएगा और भाई इसमें आकर इलज जाएगा। ठीक है, परागकण इस पर आकर इलज जाता है। ठीक है बच्चा, परागकण इसमें आकर इलज जाता है। अब बताओ दूसरा क्या है, दूसरा भाई दूसरा पॉइंट है तुम्हारा, इसमें जो परागकण होता है। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चे पुष्प की बात तो कर ली, जरा सी बात करते हैं परागकण की भी। परागकण कैसा होता है, इसमें आ चिपचिपा होगा। ठीक है, कैसा होगा, आ चिपचिपा होता है। आ चिपचिपा का मतलब क्या है बेटा, कहीं नहीं चिपकता है। अगर मान लो वो कहीं चिपक जाएगा तो बेटा उड़ेगा कैसे हवा में। और दूसरा कैसा होगा, हल्का भी होता है। जैसे आपने यहाँ देखा ना, हवा बच्चा ये हल्का है, हल्का है तभी तो उड़ पा रहा है। अगर ये बहुत भारी होगा तो क्या हवा इसको उड़ा पाएगी, नहीं उड़ पाएगा ये। ठीक है जी बेटा, हाँ जी, तब ये नहीं उड़ पाएगा। तो ये हल्का भी होता है, आ चिपचिपा चिपचिपा होता तो चिपक जाता कहीं पर भी, हवा में कैसे उड़ता। और इस तरह से करके ये परागकण कहाँ, अपने भाई फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाता है। ठीक है, चलो अब मैं तुमको एक बार और बताती हूं झटपट से हमने क्या पढ़ा है। प्यारे बच्चे हमने पढ़ा जी परागण। अच्छा, परागण क्या होता है, मैं जल्दी से तुमको पूरा रिवाइज करवाती हूँ, है ना। परागण क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पर हमारा मेल भाग है, मेल भाग कौन सा, परागकोश, इसके अंदर परागकण होता है। जब परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होगा यही परागण कहलाएगा। और ये 3 प्रकार का है। पहला प्रकार है बेटा स्वपरागण। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है, और स्व यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है जब ये खुद ही ट्रांसफर हो जाता है। इसमें एक ही फूल, एक ही पौधा, सब कुछ एक ही होगा तो खुद से ट्रांसफर हो जाएगा।
दूसरा है बेटा सजात पुष्पी परागकण, जिसमें हमारा एक फूल यहाँ पर होता है और बेटा एक फूल यहाँ पर। तो पौधा तो एक ही है, फूल अलग अलग हैं। तो जब एक फूल का परागकण दूसरे फूल की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है। और फिर तीसरा था हमारा पर परागण। पर परागण में क्या है, पौधे अलग अलग हो जाते हैं। मान लो ये मेल फ्लावर है बेटा, ये फीमेल प्लांट है। यहाँ से परागकण एक पौधे से किसी अन्य पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है। बच्चा यहाँ पर ये अनुवांशिकता कोई विभिन्नता नहीं आती, इसमें विभिन्नता आ जाती है। फिर हमने बात की कि परागकण के कारक क्या क्या हैं, क्या ऐसी चीज है जो परागकणों को स्थानांतरित करती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एक होते हैं अजैविक कारक, जो भैया कोई सांस वास कुछ नहीं लेते, अजैविक कारक होते हैं। एक होता है बेटा जैविक कारक। भाई अजैविक कारक में तुम्हारा वायु यानी कि हवा होती है, बेटा तुम्हारा जल होता है। दूसरी बात करें तो तुम्हारा आता है जैविक कारक। जैविक कारक में तुमने क्या देखा, जो जीवों के द्वारा होता है, जिसमें बेटा तुम्हारा कोई कीट आ सकता है, तुम्हारा पक्षी आ सकता है, चमगादड़ आ सकता है, छिपकली हो सकता है, ये सब कुछ हो सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर वायु परागण की बात की। बेटा अगर वायु के द्वारा परागकण होगा तो वायु परागण कहलाएगा। और वायु परागण में क्या है बेटा भैया, ये एमिनोफिली कहलाता है, ठीक है, एनिमोफिली कहलाता है। ये ज्यादा इसी के कारण होता है। और प्यारे बच्चे इसमें जो पुष्प होता है रंगहीन, मकरंदहीन और गंधहीन होता है, लंबे फुंदने उसमें लगे होते हैं। परागकण इसमें कैसा अचिपचिपा होता है और प्यारे बच्चे हल्का भी होता है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, ठीक। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर होगी। कल की क्लास प्यारे बच्चे आपकी यूट्यूब पर रहेगी, यूट्यूब पर सेम ही टाइम 5 बजे, तो उस क्लास को जरूर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, एंड जो आज पढ़ाया है उसको एक बार जरूर सभी प्यारे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बाय, कल मिलेंगे सेम टाइम। चलिए बेटा।